अभी रास्ते में हम लोग आ रहे थे और एक कुत्ता आके टकरा गया और नीचे का जो फॉग लाइट होता है। नमस्ते। हम लोग अभी हैं कहाँ हैं? सतारा के पास। राजकोट से गोवा जा रहे थे। कल रात को निकले थे राजकोट से करीब शाम को 6:30 बजे। अभी शाम के 6 बजे होंगे और करीब अभी से 24 घंटे होने जा रहे हैं। हाँ, ठीक आधे घंटे पहले गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो गया। जो अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा उसमें देखा होगा कि हमारा जो बम्पर है ना वो टूट गया। ये बहुत बुरे हालत में था। टायर में आगे का जो फेंडर लाइनिंग था वो पूरा टच कर रहा था और रगड़ रहा था। तो यहीं एक ढाबा मिल गया तो मैंने रुक करके टेम्प्रोरी जुगाड़ कर दिया है। फॉग लाइट फूट गया है तो वो मैंने निकाल दिया है और उधर का फॉग लाइट सही है तो वो काम कर रहा है। हेडलाइट सही है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि इसी गाड़ी के साथ आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अगर जर्नी में लगा कि प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम लोग किसी मैकेनिक को दिखाएंगे और हो सकता नहीं तो फिर वापस लौट जाएंगे। वापस लौटने के चांसेस कम है क्योंकि मैकेनिक को दिखाएंगे तो टेम्प्रोरी कुछ उपाय हो ही जाएगा। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाड़ी अभी चलने में तो कोई दिक्कत नहीं दे रही है। बाकी फेंडर लाइनिंग टच कर रहा था, बम्पर लटक गया था तो वो सब मैंने सुधार दिया। पाना पेचकस सब लेकर मैं चलता हूँ इन्हीं सब प्रॉब्लम से बचने के लिए। गाड़ी में एक इमरजेंसी लाइट आ गई है और ये है टर्न इंडिकेटर वाला, क्योंकि वो लाइट जो है वो फूट गया है ना, फॉग लाइट। उसी में टर्न इंडिकेटर वाला भी साथ में बल्ब होता है। तो वो चूँकि बल्ब भी निकाल दिया मैंने तो वही वो बता रहा है कि टर्न इंडिकेटर का बल्ब नहीं है। तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, इस लाइट के साथ भी गाड़ी चल सकती है। तो सतारा के पास हम लोग डीजल लेने के लिए रुक गए क्योंकि डीजल जो है ना राजकोट के पास ही लिया था। तो एक बार यहाँ टैंक फुल करवा ले, फिर गोवा तक तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स 6:30 PM और अब हम लोग सतारा क्रॉस कर रहे हैं। कोल्हापुर पहुँचते पहुँचते तो 9 बज ही जाएगा अब। तो कोल्हापुर हम लोग पहुंचने वाले हैं और कोल्हापुर से करीब 20-30 किलोमीटर पहले रुक गए और ये एक ढाबा है, होटल मानिक नंदन। एक्चुअली प्योर वेज दिख गया, इधर प्योर वेज जल्दी मिलता नहीं है तो दिख गया तो यहीं रुक गए कि यहीं पे अपन डिनर कर लेंगे तब होटल जाएंगे। तो हमने खाने में ऑर्डर किया तंदूरी रोटी और वेज चिंगारी। एक और था आइटम, और क्या था? भिंडी। अच्छा, भिंडी आ रही है। तो ये जी है वेज चिंगारी और ये है भिंडी। रोटी लेकिन ये लग रहा मैदे वाली दे दी है क्या महाराष्ट्र में। वैसे खाना बढ़िया है इनका। तो जी डिनर अपना हो गया और बिल आया है 534। बढ़िया था खाना जो था ना वो बढ़िया था। बस रोटी मैदे की थी लेकिन जो भिंडी थी ना, भिंडी फ्राई, वो सबसे बढ़िया थी। नहीं जी, खाना बहुत बढ़िया था, भिंडी बहुत अच्छी थी। बाकी ये ठीक ठाक है, जैसे है वैसे है। लेफ्ट वाला जो फॉग है ना वो ढीला हो गया है, मतलब फॉग लैंप नहीं, अंदर की जो बल्ब है ना वो ढीला हो गया है तो उसका लाइट का सही नहीं आ रहा है थ्रो। एक बार चेक करते रुको। तो फॉग लैंप ये वाला जो है ना इसका थ्रो थोड़ा टेढ़ा हो गया है। खैर वो बाद में देख लिया जाएगा। बाकी लाइट्स तो सारी सही काम कर रही हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ड्राइव करने में गाड़ी। चलो चला जाए। रात को करीब 10 बजे हम लोग कोल्हापुर क्रॉस करके एक छोटा सा होटल जो था वो ले लिए। तो इस होटल में मैंने पहले से बात कर रखी थी। तो रात को हम लोग आए, नहाए धोए
और सो गए चुपचाप। और अभी सुबह के करीब बजे हैं 6:20 और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं गोवा के लिए। तो सुबह सुबह हम लोग निकल गए और अभी हम लोग कोल्हापुर के आउटर स्कर्ट्स में हैं। और रिजॉर्ट वाले जो भैया थे उन्होंने ही गाइड किया, वैसे हम लोगों को पहले से भी आइडिया था कि गगन बावड़ा वाला जो रोड है वो अभी फ़िलहाल रिपेयर हो रहा है और क्लोज्ड है। तो हम लोग राधा नगरी वाला जो हाईवे है उससे होते हुए गोवा जाएंगे। तो सुबह के करीब 7:10 हुए हैं और हम लोग कोल्हापुर राधा नगरी वाले हाईवे पर हैं। और ये जो हाईवे है स्टेट हाईवे है शायद, और इसकी कंडीशन अच्छी है, हाल में ही रिपेयर हुआ है। हाईवे की कंडीशन इधर देख लीजिए, अच्छी है, फ्रेश लाइनिंग बनी हुई है। राधा नगरी अभी यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। और सुबह सुबह कुछ दुकानें वगैरह तो मिल नहीं रही हैं, तो घर से जो अपना आया स्नैक्स लिट्टी खाते हुए हम लोग चल रहे हैं। तो जी एक राधा नगरी आने से पहले घाट सेक्शन शुरू हो गया। कर्वी रोड्स हैं, हाईवे अच्छी कंडीशन में है, नज़ारे बढ़िया दिख रहे हैं, ड्राइव करने में आनंद आ रहा है भाई साहब। नज़ारे अच्छे दिखे तो अपन 5 मिनट के लिए रुक गए। क्या जी मैडम, सही लग रहा है ना? देखो ना उधर फॉग है पहाड़ों में, ऊपर वहाँ चांद भी नज़र आ रहा है ना? क्या लवी, अब मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है जी। उत्तराखंड वाली फीलिंग है। अच्छा, मौसम जो है ना वो उतना ठंडा नहीं है, अभी भी टेम्परेचर 21-22 डिग्री के आसपास है। तो दिक्कत इस हाईवे में यही है ना कि आदमी चाहता नहीं है लेकिन फिर भी रुक रुक के चलता है। ये राधा नगरी फॉरेस्ट रिजर्व में अभी हम लोग इंटर कर गए हैं। नाउ वी आर क्रॉसिंग राधा नगरी। सुबह के 7:40 हुए हैं, अभी भी दुकानें सारी बंद हैं। एक्चुअली सनराइज लेट होता है तो हम लोगों को चाय पीना था, बट दुकान अब खुले तब तो। बाकी रोड की कंडीशन अच्छी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पीछे तो रोड नया नया ही बना हुआ था घाट में, और इधर भी रोड जो है वो बढ़िया ही है। राधा नगरी के बाद फिर से घाट क्षेत्र शुरू हो गया, और मेजर पार्ट जो है इस हाईवे का या इस स्ट्रेट हाईवे का वो कर्वी ही है। मतलब स्ट्रेट हाईवे आपको 1 किलोमीटर तक ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। और इसी हाईवे से देखिए ट्रक और बसेस भी कोल्हापुर से गोवा की तरफ जाती हैं। और ये राधा नगरी डैम का पानी। अभी हम लोग राधा नगरी फॉरेस्ट रिजर्व से ही गुजर रहे हैं।
तो अभी भी हम लोग राधानगरी फॉरेस्ट रिजर्व से ही गुजर रहे हैं। हाईवे बीच बीच में हल्का हल्का कहीं कहीं ख़राब है, लेकिन 95% बहुत बढ़िया ही है। आगे फोंडा आएगा, फोंडा करीब अभी 6-7 किलोमीटर है। फोंडा के बाद नंदगांव, और नंदगांव में हमें मिल जाएगा मुंबई गोवा 4 लेन नेशनल हाईवे। तो फोंडा से जस्ट पहले घाट ख़त्म होने के बाद अपन रुक गए। ये होटल कोई सिंधु स्वाद है। यहाँ पे अपन हल्का चाय पी लेंगे, हल्का फुल्का नाश्ता कर लेंगे। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ रुके हुए हैं, तो उसी बीच में टाइम है आने वो ब्रेकफास्ट आने में। तो हम तो रवि सफाई कर रहे हैं और दैविक डॉगी के साथ खेलने में बिजी हो गया है। तो जी नाश्ते में हम लोगों ने मंगा लिया मिसल पाव और चाय। तो भाई अब जहाँ जो मिलता है वही खाएंगे। और मिसल पाव जो है अच्छा है, ये बहुत तीखा नहीं है, बहुत तीखा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। तो नाश्ता हो गया अपना, हल्का ही रखा हम लोगों ने, और अब चाय पी रहे हैं। आगे अब हाईवे पर खाने पीने के लिए ऐसे रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना प्लान है कि दोपहर में 1 बजे 1:30 बजे जब भी गोवा पहुँचते ही ना हम लोग बीच पे जाएंगे, फिर वहीं पे खाना पीना जो होना है उधर ही होगा। तो मस्त अपना 150 में चाय नाश्ता हो गया, और अब अपन यहाँ से आगे निकल रहे हैं। हाईवे जो है कंटिन्यूज टू बी गुड, बढ़िया है। और आई थिंक इसमें हम लोगों को 12 से 14 किलोमीटर चलेंगे तो जो 4 लेन हाईवे है वो मिल जाएगा, जो मुंबई से गोवा जाता है। हम लोग अभी फोंडा घाट क्रॉस कर रहे हैं। ये छोटा सा मार्केट एरिया जैसा है फोंडा घाट का। तो सुबह के करीब 9:16 हुए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं नेशनल हाईवे पर। अब इस पर आ जाए एक बार और उसके बाद दौड़ते हुए निकलेंगे। ये नेशनल हाईवे आई थिंक गोवा तक कंप्लीट है। जो NH66 है ये, और मुंबई गोवा हाईवे भी कहते हैं। और आई थिंक इसका गोवा तक वाला ये पार्ट जो है इधर वाला वो कंप्लीट है। अभी हम लोग सिंधु दुर्ग एरिया में हैं और आ गया जी टोल प्लाजा, बट लग रहा है टोल अभी चालू नहीं हुआ है। हाईवे तो बना हुआ है मस्त। पणजी यहाँ से करीब 100 किलोमीटर और है, और पणजी से भी हमें आगे जाना है और 60-70 किलोमीटर। बेसिकली वी आर गोइंग टू अगोंडा बीच। अभी हम लोग ओरस नाम का ये एरिया क्रॉस कर रहे हैं। आगे कुदाल आएगा, फिर सावंतवाड़ी के बाद जाके फिर गोवा का बॉर्डर आता है। उसके बाद मापुसा, फिर पणजी से भी फिर आगे निकलेंगे हम लोग। तो अभी अच्छा खासा डिस्टेंस जाना है। आई थिंक 1:30 तो बज जाएगा हम लोगों को अगोंडा पहुंचते। बट हाईवे बहुत बढ़िया है, 4 लेन है, इसीलिए सोचना नहीं है। गाड़ी अच्छी स्पीड पे इधर चल रही है, लेकिन अब ये भी नहीं है कि यहाँ पे आप 100 की स्पीड पे चला लेंगे, क्योंकि कर्वी रोड है ना, तो 80 से 90 के बीच में ही चलेगी मैक्सिमम टाइम। फिर कर्व आ जाता है तो स्लो होना पड़ता है। अभी कल जो एक्सीडेंट हो गया था, तो ये थोड़े डाउन हो गए थे, थोड़ा इनका मूड अपसेट हो गया था। फिर मैंने कहा कि इससे बड़े हमने एक्सीडेंट्स देखे हैं, ये तो बहुत छोटा सा है। और इन्होंने सामान भी मंगवा लिया, जो भी टूटा था उसका सारा ऑनलाइन सामान भी मंगवा लिया कि अब क्या आगे बढ़ते हैं।
उसको ठीक ठाक कर ही लिया जितना कुछ हो सकता था। अब राजकोट जाके देखा जाएगा। फिर मैंने कहा कि चलो ये चलते हैं, मज़ा करके आते हैं। जो होना था वो तो हो ही गया। तो सावंतवाड़ी हम लोग पहुंचने वाले हैं और 2 मिनट के ब्रेक के लिए रुक गए। और गाड़ी भी चेक कर लो भाई, ये जो है ना, ये सब कहीं नहीं अच्छे से फंसा हुआ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पार्ट जो है मैंने ऑर्डर कर दिया ऑलरेडी ऑनलाइन बुडमो से। फॉग लाइट भी जो है वो भी ऑर्डर कर दिया है, ये दोनों आ जाएगा। और एक दो जो बाकी के पार्ट हैं वो वहीं से ख़रीद लेंगे। तो लगता नहीं कि ज़्यादा इसमें कुछ चेंज होगा, तो इसको ले जा कर के ना बाहर ही कहीं बनवाएंगे, क्योंकि अगर उसमें दे देंगे शोरूम में तो शोरूम में गाड़ी चली जाएगी क्लेम में, और क्लेम में फिर वो 1 हफ्ते रख लेंगे। और ये है काम ज़्यादा नहीं, 2-4 घंटे का काम है। इधर हम लोग अभी सावंतवाड़ी के आसपास हैं और इधर देखिए हाईवे का काम चल रहा है, अभी बना नहीं है इधर। अब इसके आगे पता नहीं कहाँ कहाँ 4 लेन मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, अब इसका आइडिया नहीं, देखा जाएगा आगे। तो ये रोड के कंस्ट्रक्शन का काम, जो फ्लाईओवर का काम आपने देखा पीछे, वो जगह का नाम है बांदा, सावंतवाड़ी के पास ही है। और अब कुछ किलोमीटर के बाद हम लोग महाराष्ट्र से गोवा स्टेट में इंटर करेंगे। मडगांव 88, पणजी 46 किलोमीटर। हाँ जी, तो ये आ गया आरटीओ चेक पोस्ट गोवा। गोवा में एंटर करते समय कोई चेकिंग नहीं हुई, निकलते समय होगी। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए गोवा। अगोंडा अभी भी यहाँ से 108 किलोमीटर दूर है। तो गोवा में तो इंटर हो गए हम लोग, लेकिन हमें जहाँ जाना है अभी गूगल दिखा रहा है कि 2.5 घंटे से ज़्यादा लगेगा। मे भी आगे हाईवे थोड़ा आपको पणजी के आगे हो सकता है कि सिंगल मिले। और गोवा इंटर करने के करीब 5-6 किलोमीटर के बाद देखिए यहाँ भी एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये एरिया का नाम मोपा है, मोपा आगे आने वाला है। और यहीं पर मोपा में ही आपका नया वाला एयरपोर्ट है गोवा का, नॉर्थ गोवा को जो स्पेशली कैटर करता है। आते ही कसीनो का एड दिख गया। तो फिलहाल हम लोग नॉर्थ गोवा से क्रॉस कर रहे हैं और राइट साइड में हमारे कलंगुटे बीच है, बागा बीच है, वो मतलब बीच जाने का रास्ता है। बट अपन अभी पणजी की तरफ कंटिन्यू करेंगे। वी आर स्टिल ऑन NH 66 बट 4 लेन ख़त्म हो गया अब। तो अभी हम लोग पोवो रिम से गुजर रहे हैं और यहाँ के नज़ारे देखिए। और पणजी आने वाला है, पणजी अभी 8-9 किलोमीटर है। हाँ। और ये मैजेस्टिक प्राइड कैसीनो पणजी के पास हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और डाबोली में 45 किलोमीटर, पणजी लगभग पहुंच ही गए हैं हम लोग। और ये सामने आ गया मांडवी रिवर का फेमस ब्रिज, जिसको आपने गोवा के लगभग हर एक ब्लॉग में देखा होगा, जो बेसिकली नॉर्थ गोवा को साउथ गोवा से कनेक्ट करता है।
तो 2 मिनट के लिए रुक गए थे क्योंकि चलते चलते थोड़ी पीठ सीधी कर ले। और हम लोग मडगांव पहुंचने वाले हैं। मडगांव देखिए 13 किलोमीटर है। और ONGC या तो पता नहीं ONGC का है, कानकोन 50। तो कानकोन की तरफ ही जाना है हम लोगों को। और बाकी ड्राइव अच्छी जा रही है। गोवा के नज़ारे जो है आपको दिखाते हुए हम लोग जा रहे हैं। चारों तरफ खूब ग्रीनरी है, यही तो खासियत है गोवा की। और जब से हम लोगों ने मांडवी रिवर क्रॉस किया है ना, उसके बाद हाईवे कहीं कहीं 4 लेन है और कहीं कहीं ऐसे अनडिवाइडेड 2 लेन है। पहुंच गए जी हम लोग मडगांव। और मडगांव से ही कोलवा बीच और बेनोलिम बीच जाने का रास्ता निकलता है। सामने बोर्ड पे दिख भी रहा है, राइट टर्न है कोलवा के लिए। और इधर में ना प्राइवेट बसेस का स्टैंड दिख रहा है, सारी बसेस इधर ही खड़ी है। पता नहीं बीच शहर से गूगल लेके जा रहा है और यही इसी को दिखा रहा है कि यही नेशनल हाईवे 66 है। तो भाई सब लोग इसी से जाते हैं, आप भी इसी से जाओ। ठीक है भैया, चलते हैं। यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर घर है, देखिए। आप कलर्स देखो ना कितने हाँ। मडगांव के बाद से ही हाईवे जो है ऐसा ही मिल रहा है, 2 लेन। बीच बीच में छोटे छोटे कस्बे भी आ रहे हैं। और अभी पीछे NIT गोवा भी गया और इसमें जो है ना बहुत ड्राइव स्लो है। अब यही नेशनल हाईवे 66 है, इधर 4 लेन बना नहीं है या मैं भी पता नहीं, बाहर से तो कहीं नहीं बना है क्योंकि ट्रक बसेस भी सब इसी पर आ रही हैं। तो नेशनल हाईवे 66 से हम लोग आ गए बाहर और ये अगोंडा बीच की तरफ मुड़ गए। क्या घना जंगल है, मस्त। और इसमें हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। बहुत टूरिस्ट गाड़ियाँ जा रही हैं, इसीलिए होटल का इतना टंटा था। वैसे भी 26, 27, 28 जनवरी जो है वो अच्छा वीकेंड है ना। तो ये मस्त रोड है। तो जी अगोंडा में जिस होटल में हम लोगों ने बुकिंग की थी मेक माई ट्रिप से, वो तो फ्रॉड हो गया। एक्चुअली आज इतना रश है कि उन्होंने मना कर दिया कि हमारी मेक माई ट्रिप से कोई टाई अप भी नहीं है और पहले भी ऐसा कर चुके हैं। अगर रूम खाली होता तो दे देते, तो रूम ही देने से मना कर दिया। और अगोंडा बीच पर अब हम लोगों को कहीं रूम नहीं मिल रहा है। अब रूम मिल नहीं रहा है तो फिर मैंने ऑनलाइन चेक किया, 1-2 जगह कॉल किया। फाइनली बहुत दूर 20-25 किलोमीटर दूर आसोलेम करके है जगह कोई, वहाँ एक गेस्ट हाउस मिला है। तो अब फिलहाल हम लोग वहाँ जा रहे हैं।